कभी आपने सोचा है आप रास्ते पे जा रहे हो और कोई दुर्घटना हो जाए? मतलब अचानक से ऊपर से सीमेंट का मतलब कोई बड़ा सा स्लैब गिर जाए आपके ऊपर? नहीं ना? ऐसा हुआ है हमारे देश में और ऐसे कोई छोटी-मोटी सिटी में नहीं हुआ है। मुंबई जैसी बहुत बड़ी सिटी में हुआ है, जहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो साइट पे एक पिलर का एक हिस्सा गिरा, हिस्सा नहीं मतलब एक स्लैब गिरा वहाँ से और वो एक ऑटो और एक कार के ऊपर गिरा। तो आप हम क्या सोच रहे हैं मतलब ये क्या हो रहा है हमारे देश में कि कहीं से भी मतलब आदमी रात को गाड़ी लेके निकल रहा है तो नाले में गिर जा रहा है। मतलब कहाँ हमारे देश में वो चीज़ कहाँ गई कि एक होता है ना जिम्मेदारी लेना, एक कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो आसपास हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, तो वो कहाँ है? हम क्यों ऐसा हो रहा है हमारे देश में? और क्या देश में सच्ची में किसी की जान की परवाह है या नहीं है? मतलब सरकार अब क्या इसके ऊपर क्या एक्शन लेगी? देखिए मैं कोई ना न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, ना कोई एंकर हूँ, ना ही मैं कुछ ऐसे सरकार के खिलाफ ऐसे कुछ बातें करता हूँ, बट सर आप मेरी बात सुनिए कि मैं रोड पे चल रहा हूँ, मेरे ऊपर मेट्रो स्टेशन बन रहा है या मेट्रो की लाइन जा रही है, तो एटलीस्ट ये तो होना चाहिए ना मेरी सेफ्टी। ह्यूमन की सेफ्टी कहाँ है यहाँ पे? ह्यूमन मतलब इंसान की जान की कोई कदर है या नहीं है? दिल्ली में अभी जब हमने देखा, नोएडा में, दिल्ली बोल रहा हूँ सॉरी, नोएडा में जो हमने देखा, नोएडा में वो बेचारा अपनी गाड़ी चला रहा था रात को और डिवाइडर मतलब वो बोलते हैं ना कि आपको वो लगाने चाहिए कि आगे नाला है या ऐसे सिग्नल, साइन बोर्ड नहीं था। उस वजह से एक एक आदमी की डेथ हो गई और अब देखिए, अब मुंबई जैसे बड़े शहर में ऐसा हुआ है। तो कौन ज़िम्मेदार कौन है इन सब चीज़ों का? कहाँ मतलब ऐसे थोड़ी ना हम हमारे देश को बोलते हैं कि हम 2027 2047 तक विकसित भारत बना देंगे। सर ऐसे विकसित भारत बनाएँगे हम? हाँ? इस तरीके से। अब कहाँ मतलब क्या हो रहा है ये? क्यों? ऐसे थोड़ी ना होती हैं, ऐसी चीज़ें वर्कआउट थोड़ी ना होती हैं। अगर हमें विकसित बनना है तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे तो हम काम कर नहीं सकते। मतलब हाउ मतलब आप इमेजिन कीजिए, आप जा रहे हैं, आपके ऊपर सीमेंट सीमेंट नहीं सॉरी सीमेंट का पूरा स्लैब गिर रहा है और इतनी ज़्यादा लापरवाही, इतनी ज़्यादा इस हद तक कैसे हो सकती है? मतलब इंसान की जान की एक कीमत होती है। आप अगर कहीं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे रोड ब्लॉक करते हैं, रोड बंद करते हैं कि हाँ, वहाँ पे नीचे अगर कुछ होता है, कहाँ किसके खिलाफ एक्शन लेंगे अब आप? प्रॉपर एक्शन होना चाहिए ना कि हाँ भाई, इस बंदे की अगर एक्शन ले रहे हैं तो आप उस कंपनी के खिलाफ लीजिए ना जो बना रहा है वो पूरा। अगर अभी आप फिर से ऐसे ही कर देंगे, कोई छोटा सा लेबर वेबर मजदूर होगा, उसके ऊपर पूरा ब्लेम डाल देंगे, ऐसा तो ना होता। आप गरीब को क्यों कर रहे हैं? आप मेन देखिए ना, हो किस वजह से रहा है। अभी दिल्ली की बात करते हैं, उस दिन वो बंदा गड्ढे में गिर गया, गड्ढे में गिर गया, पुलिस के पास उसके भाई गए तो पुलिस ने बोला हमारे पास और भी काम है, तेरा अकेले का भाई नहीं हुआ है। ऐसा होता है? ऐसे विकसित बनेंगे हम? ऐसे तो नहीं बन सकते। तो ये क्या हो रहा है? कुछ तो थोड़ा तो मतलब एक होता है ना कि इंसान अगर देश में रह रहा है, टैक्स पे कर रहा है, तो उसको उसकी जान की एश्योरिटी होती है कि नहीं सर, मेरे साथ ऐसी दुर्घटना तो नहीं हो सकती, मेरे साथ इतने बड़े सड़क सड़क हादसे नहीं हो सकते। अचानक से मैं जा रहा हूँ मेट्रो के नीचे से, मेरे ऊपर मेट्रो का पूरा स्लैब गिर रहा है सीमेंट का। क्यों? क्यों? अब इसका पूरा ब्लेम किसके ऊपर है? कौन कौन है इसका ज़िम्मेदार? अब सवाल पूछना मेरा काम है। मैं भले न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, ना हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। नॉर्मली मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं क्या है वो मेरा इंट्रोडक्शन इतना ही कि मैं एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियरिंग मेरी ख़त्म होने वाली है ऑलमोस्ट। बट मैं इन सब से पहले एक भारतीय नागरिक हूँ, है ना? मैं एक नागरिक हूँ भारत देश का, जो मेरा सवाल है, मेरा क्वेश्चन है आपसे, मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, मेरे पास ये राइट है। बट ये क्यों? अब किसके खिलाफ आप एक्शन लोगे, किसके खिलाफ नहीं लोगे? सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या एक्शन लेती है सरकार।